गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ रूट्स कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स का नेचर कैसा होगा। मीन्स हम फाइंड करते हैं उसके रूट कैसे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का स्केयर रूट और y क्या होता है 2a। ये हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब नेचर के बारे में बात करते हैं तो हम चेक करते हैं सबसे पहले बी स्केयर माइनस 4ac को। अगर बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, अगर बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू रूट होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अलग अलग। दो रूट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और क्या होंगे, रियल। उसके बाद फिर बी स्केयर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आता है तो टू इक्वल रियल रूट होंगे, टू इक्वल रियल रूट। अगर बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो टू इक्वल रियल रूट हो जाएंगे। उसके बाद है बी स्केयर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, अगर 0 से लेस हो गया इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर बी स्केयर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाता है मीन्स नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया और वो हमारे पास रियल नहीं होगा। वैसे वो इमेजिनरी पार्ट होता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम यही स्टडी करते हैं कि वो रियल नंबर नहीं है। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स रहेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले हमें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताना है। उसके बाद अगर रूट रियल है तो हमें उनके रूट बताने हैं। सबसे पहले इक्वेशन है 2x³ 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं बी स्केयर माइनस 4ac। तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट वेरिएबल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी कि 9 माइनस 4 टू 8 और 5 14, यानी कि क्या आ गया माइनस 31। और ये क्या है, लेस देन 0। अगर 0 से लेस है इसका मतलब है वहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट। अगर रियल रूट नहीं है तो हमें उसके रूट भी फाइंड नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। a यहाँ पर 3, b माइनस 4√3 और c क्या रहेगा 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 48।
4 3 12 इंटू 4 48, यानी कि क्या आएगा 0। मीन्स रियल और इक्वल रूट है, 2 इक्वल रियल, दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू क्या बताया मैंने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a माइनस बी माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पे फाइंड किया है, कितना है 0 बाई 2a, a है 3 माइनस माइनस प्लस 4√3 स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही रहना है, बाई में 3 2 6, 2 से कट जाएगा 2√3 और बाई क्या हो गया 3, ये आ जाएंगे रूट इसके, यानी कि x की वैल्यू ये है। अब दोनों रूट यही रहेंगे, मीन्स x इक्वल टू 2√3 बाई 3 और दूसरा रूट है वो भी क्या रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि वहीं आया था ना हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट, दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे इक्वल, ये x की वैल्यू, इसका मतलब दूसरी वैल्यू भी क्या रहेगी, यही होगी। नेक्स्ट पार्ट है तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहेगा, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a है 2 और c क्या है 3, मीन्स 36, 4 2 8 और 3 24, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 2 3 माइनस 2 1, यानी कि ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ग्रेटर है इसका मतलब है 2 रियल इक्वल रूट, दोनों रूट रियल और क्या होंगे इक्वल होंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a, x इक्वल टू माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है 12 बाई 2 इंटू ए क्या है माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 और बाई 2 2 4, 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या रखेंगे 2√3, 2 2 4 और 3 12, बाई में 4 है, 2 यहाँ पे कॉमन 3 प्लस माइनस √3 बाई 2 से कट जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि एक तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस √3 बाई 2 और एक x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस √3 बाई 2, ये हमारे पास x की वैल्यू होंगी, यानी कि इस इक्वेशन के क्या रहेंगे रूट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal root। हमें k की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर बोला गया है कि तो दोनों रूट क्या होंगे इक्वल, इसका मतलब है क्या कंडीशन आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या रहेगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रखते हैं, मीन्स के स्क्वायर माइनस 4, यानी कि b क्या है x का कोफिशिएंट k माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 टू 8 3 24, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √24, यानी कि k हमारे पास √24 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या रख सकते हैं 2√6 प्लस माइनस में, क्योंकि स्क्वायर रूट में टर्म हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे 2√6, k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी हमें। ठीक है, सेकंड पार्ट है
के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। यहाँ पर भी वही दोनों रूट इक्वल दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल रखेंगे? 0। क्या आ जाएगा? माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से कॉमन आएगा 4 और k, क्या रह जाएगा? k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 0, इसको 0 रखेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। अब k को 0 लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर k 0 हो गया ना तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 6 रहेगा सिर्फ, और वो 0 के इक्वल नहीं होगा, मीन्स वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो k की वैल्यू क्या रहेगी? 6। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth of area 800 मीटर स्क्वायर? ये कहता कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना पॉसिबल होगा? कब? whose length is twice its breadth, let the breadth of rectangular मैंगो ग्रोव बी एक्स मीटर। जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसके लिए हमने ब्रेथ को क्या ले लिया? एक्स। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या बताया गया है? वुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इस ब्रेथ का क्या है? ट्वाइस। अब एरिया क्या गिवन है? 400 मीटर स्क्वायर। ये एरिया 800 मीटर स्क्वायर ये एरिया गिवन है। इफ सो फाइंड द लेंथ। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि ये पॉसिबल होगा या नहीं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x इंटू एक्स, क्या आएगा? 800 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा माइनस 800 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल कब होगा? जब यहाँ पर रूट क्या होंगे? रियल। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दें तो क्या आएगा? बी स्क्वायर, बी यहाँ पर है ही नहीं, 0 का स्क्वायर माइनस 4a और c क्या है? माइनस 800। ये तो 0 है, माइनस माइनस प्लस 4 to 8 इंटू 8 6400 मीन्स क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। तो ये पॉसिबल है क्योंकि रूट क्या है? रियल। अगर रूट रियल आते हैं तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स डिजाइन करना पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करना क्या होगा? पॉसिबल होगा। अब पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 है, x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 400। x की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट के अंदर 400 और प्लस माइनस में लेके चलते हैं, प्लस माइनस 70। तो आपको ये ध्यान रखना है लेंथ है वो नेगेटिव में होगी नहीं, तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, 70 लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ब्रेथ तो हमारे पास 70 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। ये रहेंगी लेंथ और ब्रेथ। यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन।
इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट है। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करना है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड हैं, उनमें दोनों की एज का जो सम है वो 20 है। 4 ईयर अगो देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। टू फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रेजेंट एज हम लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड। भाई उन दो फ्रेंड हैं, उनमें से एक की जो एज है वो मैंने क्या मान ली, x ईयर। तो अब प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का सम है वो 20 है। एक की x होगी तो दूसरे की क्या रहेगी, 20 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4 ईयर अगो 4 साल पहले जो उनकी एज है उनका प्रोडक्ट 48 है। उनका प्रोडक्ट क्या है, 48। तो 4 साल पहले इसकी एज x माइनस 4, इसकी एज क्या रहेगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। 4 साल पहले की एज, और अब उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 48। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 20x माइनस के 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। ये उस तरफ से ला के नेगेटिव हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x दोनों को ऐड करते हैं, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, ये आ गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 1 इंटू सी माइनस 112, 400। ये देखिए माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस फिर माइनस 4 इंटू 4 टू 8 4 यानी कि माइनस का 48। ये क्या हो गया, लेस देन 0, यानी कि यहाँ पर रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट। और अगर रियल रूट नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर बोला था इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, नहीं होगी, नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, यही बताना है। लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या कहता है कि ये पॉसिबल है डिजाइन करना, पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है, अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताओ। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ये गिवन है पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है, वो क्या हो जाएगा, x मीटर। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज y मीटर। अब यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है, 80 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, रेक्टेंगुलर है सेम है ना, तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40, इक्वेशन 1। उसके बाद फिर एरिया गिवन है, एरिया है यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करो,
y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इन सभी को इस तरफ लेके आएंगे, उस तरफ 0 एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रूट चेक कर रहे हैं। अगर रियल है तो पॉसिबल होगा, अगर रियल नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। माइनस 40 का स्क्वायर प्लस माइनस 4a 1a c 400, ये आ जाएगा 1600 माइनस 1600 यानी कि 0। तो ये पॉसिबल होगा क्योंकि रूट रियल है और क्या है, इक्वल, ठीक है। तो अब फाइंड करते हैं x की वैल्यू। माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है 0 बाई 2a कितना बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस 40 0 का स्क्वायर रूट 0 और बाई क्या रहेगा 2 यानी कि क्या हो जाएगा 20। अब ये किसकी वैल्यू है x मीन्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इट्स 20। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी y हम फाइंड करते हैं यहाँ से। y इक्वल टू है 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स कितना है 20 मीन्स y कितना हो जाएगा 20। x भी 20 है और y भी 20 है। इसका मतलब है जो वो पार्क रेक्टेंगुलर बताया गया था वो एक स्क्वायर टाइप में होगा, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या रहेगी 20 और ब्रेथ भी क्या रहेगी 20। ये है एक्सरसाइज 4.4 और इसी के साथ जो फोर्थ चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी कंप्लीट हो गया।